हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ आर्ट के बारे में बताएंगे, ड्राइंग के बारे में, पेंटिंग के बारे में, मूर्तिकला के बारे में बताएंगे, कोलाज के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ये कैसे बनाया जाता है, इसका मीन्स क्या है और इसको बनाने का तरीका क्या है। चलिए आज की क्लास में पहले से स्टार्ट करते हैं। कला का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, मतलब कला क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। कला क्या है? व्हाट इज आर्ट? कला क्या है? विभिन्न माध्यमों से भावों की सहज अभिव्यक्ति ही कला है। विभिन्न माध्यमों से भावों की सहज अभिव्यक्ति ही कला है। प्राचीन कला से लेकर वर्तमान तक की विकास यात्रा में कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। यह हमें परंपराओं और संस्कृति से परिचित कराती है। यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें हर जगह कला की अनुभूति होती है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति ने हमें कला के रूप में बहुत से उपहार दिए हैं, जैसे ऋतुएं, धूप, छाँव, सुबह का मनोरम दृश्य, नदी, झरने, फूल, विभिन्न प्रकार के दृश्य, बादल, पर्वत, पहाड़, हरियाली, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदें। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति ने एक तरीके से कला दिया हुआ है हम लोगों को। आकाश में टिमटिमाते तारे आदि, प्रकृति में विद्यमान कला के ये विभिन्न रूप हमें आनंद प्रदान करते हैं। कला भावों विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की शक्ति ही कला है। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि पेपर में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैथिली शरण गुप्त के अनुसार बताइए कला क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की शक्ति ही कला है। तो ये किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त के अनुसार है। इसके द्वारा हमें अपने विचारों और कल्पनाओं को आकार प्रदान करते हैं। व्यापक अर्थ में जब हम अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें रोमांच और खुशी की अनुभूति होती है, तो वह कला कहलाती है। जिसमें हमें रोमांच और खुशी की अनुभूति होती है, अपने अंदर को खुशी मिलती है, तो वह क्या? कला कहलाती है। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी व्यवहार कार्य कुशलतापूर्वक करते हैं, कार्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं, यह सब कला के अंतर्गत आता है। तो जो भी होता है ये सब हमारी कला के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, घर को व्यवस्थित करना, भोजन पकाना, परोसना, अभिवादन एवं दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना आदि सभी में कला समाहित है। मतलब हम लोगों के अंदर ये कला समाहित है। जीवन जीना भी एक कला है, इसलिए कहा जाता है कि कला ही जीवन है। जैसे कि हम लोग इंसान लोग होते हैं, वो तरह तरीके से लोगों को जीते हैं। कोई किसी तरीके से जीता है, कोई किसी तरीके से जीता है, तो वो भी क्या है? एक कला है। इसलिए क्या कहा गया है कि कला ही जीवन है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय विषय के अंतर्गत कला किसी रूप, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का वास्तविक या उससे मिलते जुलते रूप में प्रस्तुतिकरण है जिससे देखकर हम उस वस्तु के वास्तविक रूप का अनुमान लगा सकें, उसकी कल्पना कर सकें, उसके साथ अपने को जोड़ सकें। इसके साथ साथ किसी काल्पनिक या सांकेतिक रूप का प्रदर्शन भी कला है, जो हमें आदान प्रदान करता है, हमारी सृजन शक्ति को दिशा प्रदान करता है, जिससे हम कुछ नया रचते हैं या नया करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कला का विभाजन, ये हम लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है क्वेश्चन में। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग इसको सीखें और समझें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आए, है ना।
तो चलिए शुरू करते हैं। कला का विभाजन। कला का विभाजन है उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर कला का विभाजन 2 भागों में किया गया है। तो ये तो पता ही है, एक ललित कला है, एक उपयोगी कला है। जो ललित कला है फाइन आर्ट्स, सौंदर्य के आशय में की गई कलाएं ललित कलाएं कहलाती हैं। इस कला के अंतर्गत 5 कलाएं आती हैं। ललित कला जो होती है वो 5 प्रकार की होती है: चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला, संगीत कला व वास्तुकला। वास्तुकला में वही जो भवन, घर, मंदिर ये सब जो आ जाता है तो उसको वास्तुकला कहते हैं। एक होती है उपयोगी कला आर्ट्स, ये हमारी दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये भौतिक जीवन को सजाती, संवारती और रोजगार परक तथा बहुउद्देशीय होती है, जैसे स्वर्ण कारीगरी, काष्ठ कारीगरी, गृह सज्जा, वस्त्र सज्जा आदि। तो ये क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है उपयोगी कला। ललित कलाएं श्रव्य व दृश्य 2 रूप में होती हैं। इस पुस्तक में मुख्यतः दृश्य कला के अंतर्गत आने वाली कला चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापित कला और कुछ उपयोगी कलाओं का वर्णन किया गया है। जो इस पुस्तक में बताया गया है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापित कला और कुछ उपयोगी कलाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। दृश्य कला, विजुअल आर्ट। दृश्य कला, दृश्य कलाओं को रूपप्रद कला कहा जाता है। रूपप्रद का शाब्दिक अर्थ है रूप प्रदान करने वाली कला, अर्थात ऐसी कलाएं जिन्हें देखकर आनंद प्रदान होता है। जैसे मान लो कोई चित्र है, उसको हम देखते हैं तो उसको देखकर जो अंदर हम लोगों को खुशी अभिव्यक्ति होती है ना, तो उसको कहते हैं कि जिसे देखकर आनंद प्रदान होता है, तो दृश्य कला कहलाती है। दृश्य कला के अंतर्गत आती है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापित कला आदि। चित्रकला, पेंटिंग। रेखा व रंगों के माध्यम से किसी पृष्ठभूमि पर अपने भावों की अभिव्यक्ति चित्रकला कहलाती है। रेखा व रंगों के माध्यम से किसी पृष्ठभूमि पर अपने भावों को अभिव्यक्ति चित्रकला कहलाती है। जैसे कागज़, कैनवास, दीवार, धरातल आदि पर रंग, स्याही, चौक इत्यादि से आकार बनाकर की गई चित्रकारी या साज सज्जा चित्रकला कहलाती है। यह एक द्विआयामी कला है। चित्र जो ये चित्रकला होते हैं, जो हम लोग चित्र बनाते हैं, पेपर पर बनाते हैं, कैनवास पर बनाते हैं, तो ये क्या होती है, ये द्विआयामी कला होती है। किंतु चित्रकार छाया व प्रकाश के माध्यम से चित्र में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। जो चित्रकला में हम लोग छाया प्रकाश जो लोग दिखाते हैं, जो कलाकार होते हैं छाया प्रकाश का माध्यम से चित्र करते हैं, तो उसको त्रिआयामी कला कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, पेंटिंग है, ये चित्रकला है। अब चलिए मूर्तिकला के बारे में जानते हैं। मूर्तिकला, स्कल्पचर। मूर्तिकला एक त्रिआयामी 3D कला होती है। मूर्तिकला को ही 3D त्रिआयामी कला कहते हैं, जिसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है। मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, पीछे म्यूज़िक साउंड हो रहा है, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये हो गया, आप देख लीजिए, पत्थर से बना शिल्प। पत्थर से बना ये क्या है, शिल्प है। इसको देख लीजिए आप लोग, है ना। वास्तुकला अथवा स्थापित कला, आर्किटेक्चर। वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की वस धातु से हुई, जिसका अर्थ है निवास करना होता है, अर्थात वह स्थान जिसमें निवास करते हैं। हमारे चारों तरफ आसपास जो घर, जो स्मारक, अन्य भवन बने हैं, वे सभी वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। सरल शब्दों में भवन या इमारत बनाने की कला को वास्तुकला या स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है।